और आता है वर्क इन एजुकेशनल, फिलहाल हमें इसमें काम करना है। एजुकेशनल मोड का मतलब होता है कि जब हम टैली सीखते हैं तो हमें जो काम करने होते हैं इसको एजुकेशनल मोड से नाम दिया गया है। सिंपल तरीके से आप केवल इसमें काम करना सीख पाए, आप समझ पाए कि ट्रांजैक्शन कैसे कंप्लीट होता है और यदि ट्रांजैक्शन कहीं पेंडिंग हो रही है तो उसका इफेक्ट क्या होता है। सिंपल समझने के लिए है। यदि डायरेक्ट आपको कंपनी में काम करवाने में हो सकता है आप गलती कर रहे हैं, यहाँ पे आप गलती करेंगे तो उतना इफेक्ट नहीं होगा, एडिट हो जाएगी। कंपनी में काम करेंगे तो गलती हो सकता है कंपनी को भारी है। अगर आप समझें क्विट, क्विट कर सकते हैं हम। क्विट मतलब टैली को बंद करना। जब हम टैली को बंद करेंगे तो हम इसमें आ जाएंगे 10 किताबें डाल देंगे। तो या तो हम क्यू का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, क्यू का प्रयोग कर सकते हैं, इंटर मार देंगे, टैली क्लोज हो गई, टाइप हम डेस्कटॉप पे आएंगे। आपको जितनी भी स्क्रीन पे ली जाएगी हर जगह क्यू का ऑप्शन मिलेगा। बस इतना ध्यान देना है कि आप जितने स्टेप आगे करेंगे ना उतने ही स्टेप आपको पीछे आना है, एक ज्यादा आ रहा है तो आप मेरे स्क्रीन पर आ जाएंगे हमेशा। ये चीजें समझ में आई? अभी इसमें किसको डाउट हो? लाइसेंस को एक्टिवेट करने के लिए है, रीएक्टिवेट करने के लिए है, रेंटल लाइसेंस के लिए है, कॉन्फ़िगर करने के लिए लाइसेंस को रिमोट के रूप में लॉगिन करने के लिए है, एजुकेशनल मोड में काम करने के लिए है। हम एजुकेशनल मोड में काम करेंगे तो इसके लिए हम इंटर दबाएंगे। अभी हम एजुकेशनल मोड में आ गए लेकिन हमारी ये फ्रंट स्क्रीन नहीं है, हमारी टैली जब हम ओपन करते हैं तो हमारी फ्रंट स्क्रीन ये है, ये हमारी फ्रंट स्क्रीन है। फिर आप टैली, अभी हम टैली के गेटवे में, किसी कंपनी के गेटवे में नहीं है, अभी हम टैली के गेटवे में। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ऊपर का आपने समझ लिया है ना, ये टाइटल बार है, ये हॉरिजॉन्टल बटन बार है, ये हमारी वर्किंग एरिया है, ये वर्टिकल बटन बार होता है इसमें आपको एक्टुअल मिलती है, बटन मिलती है वर्टिकल, बाकी पूरा खाली रहता है। ये तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए अभी आते हैं तो कंपनी बन जाएगी तो फिर उसमें आएंगे एक्टुअल में आएंगे कंपनी बनने के बाद, ठीक है। ये हमारा पूरा ब्लैंक स्पेस एरिया होता है। जो नीचे के ऑप्शन थोड़ा नीचे वाले क्या करते हैं, ये टैली के बारे में है। जैसे प्रोडक्ट है टैली है, पावर ऑफ सिंपलिसिटी टैली का टीआरपी 9, इन्होंने एक वर्जन दिया हुआ है सीरीज एनडी 6.0.3 है। जो वर्जन है 6.0.9 चल रहा है, फिर थोड़ा समझ में आता है। किस मोड में है, एजुकेशनल मोड में, लाइसेंस मोड में नहीं है। ये इसको लोकल होस्ट दे रहा है ना, कॉन्फ़िगरेशन लोकल होस्ट दे रहा है, सर्वर का नाम बताया है 490.9.0। तो ये लास्ट में क्या है, कैलकुलेटर है। सबसे नीचे की पट्टी टैली का टास्क बार है, क्या है टैली का टास्क बार है, जिसमें आप टैली के अंदर जितना जाते जाएंगे ना तो नीचे ऑप्शन देगा। जैसे अभी देखिए टैली में लिखा हुआ ना, इसके बाद हम कहाँ है, कंपनी इन्फो में है, दिख रहा है, और सेलेक्ट में इंटर मार देंगे ना तो देखिए यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी आ गया नीचे। जितना स्टेप आगे हम जाएंगे उतना यहाँ पर आता जाएगा। हम बैक आ गए, वहाँ से ऑप्शन हट गया। यदि कभी आप टैली में अंदर चले जाते हैं और आपको भूल जाएंगे मेन स्क्रीन में आएगा, आपको समझ में नहीं कहाँ जाता है, एक बार टैली का पासवर्ड दे दीजिए, वहाँ से चले जाएगा अपने कितने स्टेप पीछे जाने हैं, क्लोज करने के लिए अधिक स्टेप जाने हैं। बीच में आते हैं, इसमें लिखा हुआ करंट पीरियड का मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। अभी जैसे अभी हम इसमें चल रहे हैं 25-26 चल रहा है, मार्च आने वाला है, जैसे 1 अप्रैल का 26-27 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी एक टाइम चल जाएगा, ऑटोमेटिक डेट वो 26-27 आ जाएगी। करंट डेट जिस डेट पे कंपनी बनेगी वो डेट होगी यहाँ पर इस वाला ऑप्शन पे। लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी, ये भी हमने कोई कंपनी सिलेक्ट की होगी, वन टाइम पे एक ही कंपनी सेलेक्ट होती है। एक से अधिक कंपनी सेलेक्ट करने में थोड़ा सा हमें सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जो यदि हमने 2 कंपनी सेलेक्ट कर लिया है ना, दोनों का डाटा आपस में सेपरेट हो जाता है, वो कंपनी आपस में डाटा शेयर कर लेती है। एक कंपनी कोई है, यदि हमने कोई सेटिंग अप्लाई की है, जब भी कंपनी हम बनाएंगे, मान लीजिए हमने कोई कंपनी की लेकिन हमने एक क्लोज नहीं किया, अभी हमने क्रिएट कर दी, तो ऑटोमेटिक उसकी सारी सेटिंग में आ जाएगी। इसलिए एक टाइम पे
एक कंपनी रखनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि एक टाइम पे एक कंपनी का आपको डाटा इकट्ठा हो जाएगा। ठीक, अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं इसमें, कंपनी इन्फो। आपको पूरी टैली में जितने भी ऑप्शन मिलेंगे ना सिलेक्ट करेंगे सारे इधर ही मिलेंगे, इसके सेकंड पार्ट में मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट में ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, सेकंड में मिलेंगे आपको पूरे ऑप्शन मिलेंगे सेकंड में। कंपनी इन्फो में से पहला ऑप्शन है सेलेक्ट कंपनी, जो आपने पहले से कंपनी को बनाई हुई है उसे आप इस ऑप्शन के माध्यम से सेलेक्ट करें। क्लियर है ना? आपको पहले से थोड़ा सीखे भी हैं, चीज समझ में आ जाएगी। लॉगिन एज रिमोट यूजर, यदि आपके पास रिमोट का आईडी पासवर्ड है, लॉगिन करने के लिए आप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। क्लियर? क्रिएट कंपनी, एक नई कंपनी बनाने के लिए आप क्रिएट कंपनी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैकअप, जितना जो भी इंटर कर रहे हैं उसका बैकअप लेने के लिए बैकअप प्रयोग करते हैं। बैकअप के लिए आपके सिस्टम में किसी ड्राइव लगी होती है, किसी ड्राइव में बैकअप ले सकते हैं। रिस्टोर, जो आपने बैकअप लिया है ना उसको दोबारा पेन में अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, रिस्टोर। क्विट है ना, बाहर जाने के लिए हम क्विट बटन दबाएंगे तो बाहर आ जाएंगे। क्लियर? एक बार समझ में आया?